नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश सब्जेक्ट में सीरीज जो चल रही है, जो अपना लेक्चर नंबर 12 12वां चालू करेंगे आज अपन। यहां पर पहला सवाल लेते हैं और टोटल जो सवाल अभी तक चल रहे हैं वो 95 हो चुके हैं। 96 का क्वेश्चन लीजिएगा। इसमें बेटा आपके भेजे हुए सवाल उन्होंने प्रेपोजिशन का एक कलेक्शन बना दिया है। इसमें सारे के सारे सवाल ऐसे डाल दिए जो कि प्रेपोजिशन के हैं, पूर्व सर्ग या फिर आपके संबंध सूचक अव्यय के सवाल वहां पर बोले जा सकते हैं। पहला सवाल, आई केम द डे ब्लैंक यस्टरडे। इस क्वेश्चन में मोर देन वन आंसर है, एक से ज्यादा। ठीक, ये किसी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन भी रहा है, लेकिन वहां पर इसका आंसर एक दिया गया, बल्कि यहां इसके आंसर एक से ज्यादा बनते हैं। जब भी आप किसी डे, किसी दिन या वार या दिवस को इंडिकेट करते हैं तो उसके पहले प्रेपोजिशन आपको क्या लगाना होता है? ऑन। अगर उससे पहले की आप बात करते हैं तो बेटा वहां पर उसके लिए क्या लगाना होता है आपका? बिफोर। और अगर ऑप्शन और मिलता तो वहां अपन उसके बाद की बात करते हैं तो वहां क्या लग सकता है बेटा आपका? आफ्टर। तो मल्टीपल चॉइस आपके पास में हो सकती है एक से ज्यादा। ठीक, सवाल यह कि आई केम द डे ब्लैंक यस्टरडे, मैं बीते हुए कल से पहले आया, परसों आया। ठीक है, तो उस पहले का मीनिंग देने के लिए मेरे पास में बिफोर, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अगर नहीं मिलता तो मैं वहां पर क्या कहता आपका? ऑन वाला। लेकिन ऑन को मैं प्रीफर इसलिए नहीं करूंगा इसके अंदर, रीजन क्या है? मेरे पास में दो चीजें फिक्सेशन में बनती हैं। एक तो बेटा कौन सा आपका? द डे आफ्टर वाला। ठीक है, और एक कौन सा बनता है बेटा आपका वहां पर? द डे बिफोर वाला। ठीक है, एक बनेगा द डे आफ्टर वाला और एक मेरे पास में किसका बनेगा? द डे बिफोर वाला। द डे आफ्टर है, ठीक है, ये भी किसके लिए आता है? परसों के लिए आएगा। और ये जो द डे बिफोर है ये भी किसके लिए आएगा? परसों के लिए आएगा। और दोनों में अपन डिफरेंस करके देखते हैं। ये होता है आने वाला, आगे का। ठीक है, ये आगे वाला होता है, फ्यूचर का होता है। और ये जो नीचे वाला है ये किसमें रहेगा आपका? पहले वाला जो बीत चुका है, अर्थात पास्ट का इसके अंदर आपका काउंट करके दिया जाएगा। क्लियर? द डे आफ्टर आने वाला परसों, द डे बिफोर जो आपका पहले वाला परसों है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें कंफ्यूजन में थी नहीं। एक हल्का सा नई जो चीज आप सीख सकते हो यहां वाले पार्ट से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। द बुक इज ब्लैंक द टेबल, बड़ा आसान है। ये अपनी जो प्रेपोजिशन की आपकी एक पीडीएफ दिया करता हूं मैं 450 से 500 सवालों की, उसके अंदर बेटा ये सवाल एज इट इज पड़ा है आपका कि पुस्तक मेज के ऊपर है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसके सेंस में अगर अपन लेना चाहें तो यहां क्या लाएंगे आपका? ऑन लेकर आएंगे। ये आसान सा सवाल बेटा आपका, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को टच कर रहा है। जब ऊपर का ऑब्जेक्ट नीचे वाले को टच करता है, गति करे ना करे, ठीक, किसी भी अवस्था में हो लेकिन टच करते हुए रहना चाहिए, वहां पर ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ही रूल्स ब्लैंक ए वास्ट एम्पायर, वह एक बड़े साम्राज्य पर, वास्ट का मतलब है वेरी लार्ज, वेरी बिग, जियोग्राफिकली काफी बड़ा होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो एक विस्तृत या फिर व्यापक या बड़े साम्राज्य पर शासन करता है। तो यह बेटा इररेगुलर या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन काम लेता है। शासन करने के लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब बनेगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ में वो बनता है रूल ओवर। तो इसमें नियम से बाहर आना पड़ेगा और फिक्सेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगले सवाल पे लो। द केट, यहां बेटा ये ही की बजाय क्या करना आपको? दा करना है। ठीक है, ये लीजिएगा, यहां पर ही नहीं बल्कि क्या आएगा? दा। द केट जंप्ड ब्लैंक द चेयर, बिल्ली है वो कुर्सी से उछलकर नीचे आई। अगर नीचे से ऊपर गई है तब तो क्या आना चाहिए बताओ? अपॉन आना चाहिए, जंप्ड अपॉन। अगर नीचे से ऊपर जाए ये, लेकिन अब वो क्या कर रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहां क्या लगेगा बताओ आपका? ऑफ। संबंध विच्छेद हो रहा है। किसी भी परमानेंट या टेम्पररी, किसी भी स्थायी या अस्थायी एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट का अन्य वस्तु या अन्य ऑब्जेक्ट से क्या होता है? संबंध विच्छेद होता है, वहां अपन ऑफ लेते हैं। हालांकि इसमें एक प्रीपोजिशन और संभावित होती है, कौन सी? फ्रॉम। तो अगला अपॉन नहीं दे रहा है, अगला फ्रॉम नहीं दे रहा है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। बिना कंफ्यूजन के एक सीधा सा सवाल आपसे पूछ लिया गया, ये रहेगा ऑफ। ये उच्चारण भी सुनना बेटा, ओएफ का अब होता है, ऑफ वहां पर नहीं होता है। फिर 100 पे आ जाओ। ही इज, ये आईडी नहीं बल्कि क्या है? इज है। ही इज फॉन्ड ब्लैंक टी, वह चाय का शौकीन है। मेरी तरह होगा कोई बंदा आपका वहां पर? कोशिश कर रहा हूं बेटा इससे निवृत्त होने से
या फिर इस चीज को छोड़ने के लिए, लेकिन अभी सफल नहीं हो पाया हूं। जितना जल्दी हो सके कोशिश वहां पर करूंगा कि इस चीज को छोड़ पाऊं। आपका पिछले 2 सप्ताहों की रिपोर्ट्स मेरी अच्छी हैं, आपकी वहां पर चाय से लगभग मेरी दूरी रही है। आपका ही इज फाउंड ब्लैंक टी, तो ये फिक्सेशन का फ्रेज है, रेगुलर नहीं बल्कि इररेगुलर पैटर्न है, और वहां फिक्स्ड मैनर में इसे अपन किसके साथ रखेंगे बताओ? आपका फॉन्ड के साथ रखेंगे। क्या आ जाएगा बेटा? आपका फॉन्ड आउट, ही इज फॉन्ड आउट टी, इस तरीके से आपका वहां पर ये चलेगा। तो अगला पैटर्न आप लेना, उससे पहले 2 फिक्सेशन ध्यान रख लें। रूल के साथ ओवर है शासन करने के लिए, शौकीन होने के लिए फॉन्ड के साथ अव है। यहां पर का, के की का मीनिंग भी लगाया जा सकता है, नियम के आधार पर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मना करूंगा, इसमें रियल में नियम लगा ही नहीं है। नियम अपन जानबूझ के लगा तो लेंगे, इंटेंशनली लगा लेंगे, लेकिन रियल बेटा इसमें नियम है ही नहीं। फिर आप 101 पे, ही टुक हर ब्लैंक दिल्ली, वह उसे दिल्ली लेकर गया। तो एक जगह से दूसरी जगह डिपार्चर हो रहा है, आपका रिलेशन ब्रेक हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है। आपका एक जगह से संबंध टूट रहा है, दूसरी जगह आपका संबंध जुड़ रहा है। तो जाने के अर्थ में, डिपार्चर के अर्थ में बेटा अपन क्या लेकर आते हैं? वहां पर टू लेकर आते हैं। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली यहां पर क्या कर दीजिएगा? आप हटा दीजिए। फिर 102 पे आइए, आई बाउंडेड द स्टेयर्स, मैं वहां पर सीढ़ियां हैं, ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ में चढ़ा। तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो गतिमान अवस्था आपकी होती है बेटा, अंडरनीथ थोड़ी होगी नीचे दबने वाली, ठीक है। सीढ़ियों से आउटसाइड बाहर चले जाएंगे तो सीढ़ियां चढ़ेंगे कैसे? सीढ़ियों के विपरीत चलेंगे तो चढ़ेंगे कैसे? तो बाकी 3 ऑप्शन तो इसके इर्द गिर्द ही नहीं भटकते। हां, यहां कंफ्यूजन होता, अप और अपॉन दोनों देता अगला, तब कंफ्यूजन होता, अगले ने अकेला वहां दिया है। नेक्स्ट लो, द हॉर्स रैन ब्लैंक द फील्ड, घोड़ा है वो मैदान में, खेत में दौड़ा। ऐसा मान लीजिए यहां से वो दौड़ रहा है, यहां तक जा रहा है। आपकी भाषा में क्या बोलते हो? तबरक तबरक तबरक, ऐसा कुछ बोला करते हो ना आप। तो यहां वाले पार्ट में गौर करो, ये क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह लगभग, अब ऐसा नहीं कि सेंटर में आ जाए, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। कोई सेंटर नहीं लेना, कोई एक्सिस नहीं लेना, कोई त्रिज्या नहीं नापनी, कोई परिमाप नहीं लेना, कोई क्षेत्रफल नहीं निकालना आपका, ठीक है। आपको केवल और केवल यह देखना है कि उस दायरे विशेष में एक छोर से लेके अगले छोर तक और वापिस भी आना, और वापिस आना भी लाजमी नहीं है, खाली यहां से यहां तक जाना, और हो सकता है कि वो उस मैदान के उस तरफ चला जाए। तो ऐसा रास्ता पार करने के लिए जो लार्ज एरिया होता है, जो बिग फील्ड होता है, उसको पार करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी? आपका वहां पर एक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शनल स्टेट है वो है ही नहीं आपकी, ठीक है। 103 वाले पार्ट में जो बच्चे ने मुझे ऑप्शन भेजे हैं, इनमें एक भी आपका वहां पर इसके अंदर सही नहीं होगा। इसमें एक्चुअल में अपने पास में ऑप्शन रहेगा बेटा, वो कौन सा? आपका एक्रॉस वाला रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस करूं तो किसको करूं? चारों ही होंगे क्रॉस, ये तो आपके। नेक्स्ट पे आओ, वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज, यहां पर एक चीज करेक्ट कर लो एक बार, आप इसको ठीक करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइपिंग में है, अपन दुरुस्त करते हैं इसे। आपका येलो ऐसे चलेगा क्वेश्चन आपका वहां पर, वी पुट द चिल्ड्रन, ये भी यहां पर आप करेक्ट करो बेटा, वो भी यहां पर करेक्ट करोगे, इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा सिंपल है, इसको आप ऐसा लिख दो, आपका इसके अंदर चिल्ड्रंस टॉयज, ऐसा सिंपल सा, ऐसा थोड़ा सा गैप कम रहेगा, और बहुवचन ऐसा बना दो इसका, ठीक। हमने बच्चों के खिलौनों को एक बड़े संदूक में रखा, ठीक है। तो बड़ा संदूक पहले से उसके अंदर अपन रख रहे हैं, तो आपने रख दिया, रखते वक्त बाहर से अंदर रख रहे हैं तब तो इनटू आएगा, पहले से अंदर है तो पहले से अंदर होने के लिए इसके अंदर क्या लग जाएगा बताओ? आपका वहां पर इन लग जाएगा, ठीक है। इन आपको दिया हुआ है। बिटवीन आता है दो के बीच के लिए, बियॉन्ड आता है आगे के लिए, पार के लिए, थ्रू आता है के बीचों बीच, के मध्य से, में से होकर के लिए। फिर ही स्टूड ब्लैंक द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा रहा। तो आप एक चीज गौर करना, अपने पास में वहां पर एक चीज ये होती है कि भाई किसी के पास का आप भाव दें, किसी के नजदीक का भाव दें, तो अब दरवाजे के पास खड़ा रहा, तो एक्चुअल में तो दहलीज पर होने के लिए एट आना चाहिए, एट मेरे पास नहीं है, तो नजदीक का अर्थ देने के लिए मैं क्या लेकर आ सकता हूं? नियर। विद तो तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। अब्रोड है वो विदेश के लिए आता है, एक यहां पर अपना वर्ड बनता है अबोर्ड। अबोर्ड किसके लिए आता है? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, वहां क्या आता है? अबोर्ड आता है। अमंग आता है दो से ज्यादा के बीच में। अब्रोड है फॉरेन के लिए, विदेश के लिए, और अबोर्ड है जिसे जहाज पर चढ़े तो अबोर्ड हुए आपका वहां पर। और अगर आप द गेट या द डोर की दहलीज या थड़ी बताते स्थानीय भाषा में तो एट आना चाहिए, और नजदीक बताते तो वहां पर नियर आना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने जो सवाल भेजे हैं, उन सवाल के फॉर्मेशन के अंदर एक पैटर्न ऐसा आपको देखने को मिलेगा
कि बेटा उसमें वो कुछ सवाल के ऑप्शन ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, या सवाल की लैंग्वेज है उसमें कुछ करेक्शन छोड़ दिए। बच्चे ने जैसा हमें भेजा है वैसा ही आपके समक्ष मैंने प्रेजेंट किया है। ही क्लाइंब्ड ब्लैंक ए ट्रक, उसने वहां पर एक ट्रक है उस पे चढ़ने का काम किया। तो अभी अभी आपको बताया था अब्रोड तो विदेश के लिए होता है, अबोर्ड होता है चढ़ने के लिए। तो नीचे से ऊपर सीढ़ी के मार्फत आप चढ़ के जाते हैं तो उसे अबोर्ड कहा जाता है। बिलो तो नीचे कर देता है, विद आपका के साथ वाला अर्थ देता है। तो यह फैक्टर यहां पर काम करने वाला नहीं होगा और अमंग दो से ज्यादा के बीच में होता है। तो अब देख लो सवाल 106 तक आ चुके हैं अपन। इसमें अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि सर यहां कोई डाउटफुल कंडीशन अपनी बच गई, आपने क्लियर कर दिया, उसके बावजूद भी हमारा कुछ बचा है, तो उसको आप क्या करें, मेरे पास सेंड कर दें, मेरे पास भेज दें आपका, तो इजीली अपन उसे वहां पर टेकल करके रखेंगे। इस एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको वहां पर बताऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट से वीडियो के अंदर, वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।